दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। और आपने यह भी सुना होगा कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, बिना लालच के किया गया कार्य और बिना किसी आशा के या बिना किसी प्रतिपल की अपेक्षा किए बिना किए गए कार्य का परिणाम चाहे विलंब से मिले, लेकिन वो परिणाम सुखद होता है, आपकी आशा से कहीं बढ़कर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमल, पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, कृष्णा लोधियाल अकेडमी का पीबीसी मेंबर हूं, एसएमपी मेंबर हूं। गत रविवार से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर पर कंप्लीट रेस्ट में हूं। मंडे की पीबीसी क्लास और ट्यूसडे की एसएमपी क्लास भी मैंने बेड पे लेटे लेटे ही अटेंड की थी। पर आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, इसलिए मैं ये वीडियो बीमारी की हालत में भी आपको बना के भेज रहा हूं। आज मेरे साथ एक घटना घटित हुई। उस घटना के बारे में मैंने कृष्णा सर को बताया। कृष्णा सर बहुत खुश हुए और कृष्णा सर के डायरेक्शन पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है, एक मोटिवेशन देना, या जिस पवित्र प्रोफेशन में हम लोग हैं उसमें अगर हम हमारे निहित स्वार्थ को अलग रख कर थोड़ा सा और काम करें तो शायद हमारे परिणाम इतने सुखद होंगे कि हम उनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसा ही वाकया मेरे साथ एक घटित हुआ जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। जब मैं जॉब में था तब से जयपुर में एक ब्लाइंड स्कूल है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का, और जिसमें 100-125 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है हर साल। मेरा उस स्कूल में आना जाना रहता है क्योंकि मैं अपना बर्थडे उन्हीं बच्चों के साथ मनाता हूं हर साल। और बर्थडे के अलावा भी मैं साल में 1-2 बार जब मेरी इच्छा होती है तब मैं उन बच्चों के साथ कभी लंच और कभी डिनर की व्यवस्था कर लेता हूं, क्योंकि वहां पर एक व्यवस्था है कि कोई अपना बर्थडे मनाना चाहे, एनिवर्सरी मनाना चाहे, कोई खुशी मनाना चाहे, उन बच्चों को ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, लंच दे सकते हैं, डिनर दे सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होता है, उनका फिक्स अमाउंट है वो वहां डिपॉजिट करा दीजिए और वो एक आपको टाइम देते हैं, उस टाइम पे आप पहुंच जाइए और आप चाहें तो अपने हाथों से बच्चों को खाना परोस कर खिला सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। तो क्योंकि मैं अक्सर वहां आता जाता रहता था तो वहां के प्रशासन से मेरी अच्छी पहचान हो गई। और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेना से रिटायर हैं और रिटायरमेंट के बाद वो भी निःशुल्क अपनी सेवाएं उस संस्थान को दे रहे हैं। तो इन लोगों को ये मालूम था कि मैं रिटायरमेंट के बाद गए 1 साल से इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करता हूं। तो आज उनका सडन मेरे पास कॉल आया और उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि क्या आप स्कूल आ सकते हैं। उनका ये फोन सुनकर मेरे समझ में आ गई कि उनको कोई जरूरी काम है। तो मैं उनको ये भी नहीं कह सका कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं तुरंत उनके स्कूल जाने के लिए निकल गया। जो ही मैं स्कूल पहुंचा और उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो वो नाराज हो गए मेरे पे और कहने लगे कि जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आप मुझे बता नहीं सकते थे, ऐसी भी कोई अर्जेंसी नहीं थी कि आपको आना ही पड़ा। मैंने कहा सर, आपने मुझे बुलाया तो मेरी क्या हिम्मत थी कि मैं आपको मना कर दूं। आपने बुलाया, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम है और आपने मुझे उसके काबिल समझा, इसलिए आपने मुझे कॉल किया। तो मेरे स्वास्थ्य की आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे वो वजह बताइए जिसकी लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो उन्होंने अपना ड्रावर खोला और एक ब्लैंक चेक, साइंड चेक ब्लैंक, मेरे को थमाते हुए कहने लगे कि इसमें 6 लाख रुपए का अमाउंट भर लीजिए और मेरी बेटी का लाइफ इंश्योरेंस कर दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं आपको कुछ बताऊं। तो बोले मुझे कुछ नहीं समझना है, कोई पॉलिसी नहीं समझनी है, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और मेरी चेहरे की तरफ उन्होंने ये इशारा किया कि मैं सिर्फ इस चेहरे को जानता हूं और मैं इस चेहरे पे भरोसा करता हूं
और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जिन हाथों में चेक दे रहा हूं वहां मेरा पैसा भी सुरक्षित है और मेरी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित है। जब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी तो मेरे मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकला दोस्तों। और उन्होंने मुझे कहा कि चेक ले जाइए और जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो तब आप जो भी आपकी कार्रवाई करनी है जो कर लीजिएगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि नहीं सर, जब आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मैं आपका काम आज ही अभी आप ही के ऑफिस में आप ही की टेबल पर पूरा करके जाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं थी दोस्तों और मैं अपना लैपटॉप भी नहीं लेके गया था क्योंकि मुझे वजह पता नहीं थी कि क्यों बुलाया। मैंने मेरी कंपनी में अपनी मैनेजर को कॉल किया और उनको मैंने भी रिक्वेस्ट की कि मैम आधा घंटे में आप आ जाइए, अर्जेंसी है। और ठीक आधा घंटे में मैम पहुंच भी गई। मैंने मैम को सारी बात बताई। मैंने कहा आप पॉलिसी लॉगिन कीजिए, मैं सर से बात करता हूं। सर से बातचीत के दौरान मेरे मन में एक बात आई कि कृष्णा सर ने भी अपनी कई क्लासेज में ये कहा था और पंजाब सर भी अपने हर लेक्चर में ये बात कहते हैं कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे और भरे हाथ जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम भी लेके आओगे। क्योंकि मैं आया तो खाली हाथ था लेकिन इन्होंने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अब मेरी भी ड्यूटी है कि मैं भी उनको कुछ देके जाऊं दोस्तों। तो मैंने उनको बातों बातों में पूछा कि सर 1 तारीख से स्कूल तो खुल गए हैं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या स्कूल में? तो उन्होंने कहा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पर हमें पेपर की प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेल लिपि के लिए कोई खास किस्म का पेपर आता है जो एक ग्रुस 1100 रुपए का आता है और उन्होंने बताया कि उनका पर डे 1 ग्रुस का कंजम्पशन है। तो बोले उसकी हमें अभी दिक्कत आई है, स्कूल खुला है तो हमें उसकी थोड़ी ज्यादा जरूरत है और अभी स्कूल खुला ही है तो फंड्स की, क्योंकि वो स्कूल टोटल ही डोनेशन पे चलता है, गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती और एयू स्मॉल बैंक जरूर मदद करता है उस स्कूल की। तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु मेरे को रास्ता तो आपने बता दिया। मैं उनसे बात करता रहा, इतनी देर में उनकी पॉलिसी लॉगिन हो गई। हमने वही पॉलिसी का कंप्लीट काम किया और जो ही मैडम ने कहा कि सर पॉलिसी हो गई है, वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह सब हमने वहां पे कर लिया। जब मैम ने कहा कि चलते हैं तो मैंने कहा रुकिए मैम। सर की टेबल पे स्कैनर रखा हुआ था, मैंने स्कैनर स्कैन किया और 11,000 रुपए चुपचाप उस पर ट्रांसफर कर दिए। उसका तुरंत मैसेज उनके मोबाइल पे पहुंचा, स्कूल का जो मोबाइल था। उन्होंने वो देखा और मेरी तरफ देख के बोले ये क्या किया तुमने? तो मैंने कहा कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया, करने वाला तो वो है, बस बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने ये कह के मैंने उनके पैर छू लिए। वो वहां से उठे, हमको दरवाजे तक सी ऑफ करने के लिए आए। जब हम रवाना होने को है तो उनके दोनों हाथ मेरे सर पर थे और मुझे दुआएं दे रहे थे कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरे लिए भी अच्छा काम किया, मेरी बेटी के लिए भी अच्छा काम किया और मेरे स्कूल के बच्चों के लिए भी अच्छा काम किया। थोड़ी हिम्मत मिल गई है मुझे। तो ये घटना थी दोस्तों आज की। पंजाब सर की बातें भी याद आई, कृष्णा सर की बातें भी याद आई कि जब हम अच्छी नीयत से, अच्छी भावना से, अच्छे मनोयोग से, अच्छे विचारों से और अच्छी कामना के साथ कोई काम करते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। उनके दिल में जगह हुई। और जब मैं घर पहुंचा तो शाम को उसी स्कूल के 2 कर्मचारियों के मेरे पास फोन आए। जब उन्होंने इस घटना के बारे में उनको जानकारी हुई तो उन्होंने कहा सर 2-4 दिन बाद आप एक बार फिर से स्कूल आइएगा, हमें भी हमारे बच्चों के लिए पॉलिसी लेनी है तो आप हमें भी समझाइएगा। बस दोस्तों आज की एक छोटी सी घटना थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो सभी जगह अपना कमीशन, अपना बिजनेस, अपना वॉल्यूम मत देखिए। कहीं कहीं आत्मा से आत्मा को जोड़िए, रिश्तों से रिश्ते जोड़िए, लोगों से रिश्ते बनाइए। ऐसी प्रगाढ़ता लाइए अपने रिश्तों में कि आपको लोगों को ये नहीं कहना पड़े कि एक फला पॉलिसी आई है, फला प्लान आया है, आप ले लीजिए। खुशी उस दिन मिलेगी
जिस दिन सामने वाला आपको बुला के कहेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इन्हें इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे मुझे कहा आज कि मैं कोई प्लान नहीं समझना चाहता, कोई बेनिफिट नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ आपका चेहरा जानता हूं, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे पता है कि आप मेरा पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रिश्ते बनाइए दोस्तों। मेरे को तो मात्र 1 साल ही हुआ है, आप सब तो मेरे से सीनियर हैं, क्लास में बताते हैं, किसी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। रिश्ते मेंटेन कीजिए, बिजनेस तो ऑटोमेटिक मिलेगा, और इतना मिलेगा, पंजाब सर कहते हैं कि इतना मिलेगा कि आपको दिक्कत यह होगी कि मैं कहाँ जाऊं, किस किस के यहाँ जाऊं और कब जाऊं, इतने बिजी हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।